इन लोगों की सैलरी बढ़ती है, जो चापलूसी करते हैं। अब बॉस हैं या फिर एम्प्लॉई? नहीं बॉस। बॉस लोग सैलरी जब इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या बात ध्यान में रखते हैं? टाइमिंग सबसे पहले, पंक्चुअलिटी। टारगेट्स अगर मीट हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं मीट हो रहे हैं तो उतने पे ही रहेंगे। हाँ, एचआर है, इन्हीं से पूछ लेते हैं सैलरी बढ़ाने के तरीके क्या है। स्विच कर लो। बॉस की बटरिंग और मार्केटिंग। हाँ जी की ड्यूटी और ना जी का घर। सैलरी बढ़ने में थोड़ा ना कोई बोलता है, सैलरी कम होने पे हमेशा बोल देते हैं। पैसा एक हाथ का मैल है, पैसा एक आउटकम है। मिल गए जीएसटी वाले। अप्रेजल का मौसम है, सैलरी बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन कितनों को उम्मीद है? ये सैलरी बढ़ती कैसे है? कुछ लोगों की जिंदगी तो ऑफिस से ही सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है जैसी होती है। और साल भर बंदा काम करता है, क्या बॉस को ये दिखता है? पूछते हैं लोगों से कितनी बढ़नी चाहिए उनकी सैलरी और कितने लोगों को उम्मीद है कि बढ़ेगी। चलिए, साल भर मेहनत करी आपने, अब कितना सैलरी इंक्रीमेंट देख रहे हैं, कितना बढ़ने की उम्मीद है आपको? सैलरी के जैसे मामले में चलते हैं, सैलरी तो इंक्रीमेंट हो नहीं रही है। सैलरी 2 साल 3 साल बाद अगर आप कंपनी में किसी भी प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो कंपनी बस आपसे काम लेती है और सैलरी देने के नाम पे मतलब दिलासा देती है कि सैलरी इस महीने मंथ में इंक्रीमेंट होगी, अगले मंथ में होगी। बट मजबूरन हमें दूसरी कंपनी में वो इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो कभी बॉस से नहीं बोलते आप? बॉस से भी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि जो होता है ये थर्ड पार्टी को दे रखे हैं, जैसे कंपनी पैरोल पे नहीं होता है, कंपनी थर्ड पार्टी को दे चुकी है। तो थर्ड पार्टी के जो नियम रूल है वो अपने सिद्धांत पे करती है ना। कहीं और का कहीं और चल रहा है, आउटसोर्सिंग चल रहा है, तो उसमें और भी झमेला है बहुत सारा। सैलरी के नाम पे बोल दो कि बस सैलरी सर बढ़ाओ, तो बस वही है कि बढ़ जाएगी, टेंशन मत लो, अगले महीने बढ़ जाएगी, अगले महीने बढ़ जाएगी, करते करते साल निकल जा रहा है। ये वो झुंझुना है जिससे काम करवाया जा सकता है कंटिन्यू, नॉन स्टॉप, ओवर टाइम भी। उम्मीद है कुछ इस बार? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। बस वही हर महीने बोला जाता है कि इस बार तुम्हारा अप्रेजल अच्छा कर देंगे। जब अप्रेजल की टाइम आती है तो 1000 रुपये या 1500 रुपये बढ़ाते हैं। इससे नहीं कभी बॉस से? जब छोड़ने की उससे आता है कि रिजाइन दे देंगे, तब बोलते हैं ठीक है इस बार इंक्रीमेंट अच्छा करवाएंगे। धमकी देना पड़ता है इंक्रीमेंट के लिए, धमकी चलती है। हो सकता है आप काम कम कर रहे हो इसलिए सैलरी 9 घंटे से लेके हम अपना लंच ब्रेक भी भूल जाते हैं, लंच ब्रेक और टी ब्रेक भी भूल जाते हैं। उसके बाद भी जल्दी इंक्रीमेंट नहीं होता है। क्या करते हैं आप? बिजनेस करता हूँ मैं। बिजनेस मतलब बॉस हैं ये एक बात बताइए, ये बॉस लोग सैलरी जब इंक्रीमेंट करते हैं तो क्या बात ध्यान में रखते हैं? उसकी सर्विस देख के, जो हमारा स्टाफ है वो किस तरह से हमको सर्विस दे रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, उसकी जेन्युइनिटी कितनी है, सब कुछ देख के करना पड़ता है। वर्कर तो बोलते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, 2-3 हज़ार सैलरी बढ़ती है। प्रैक्टिकली हम देखते हैं ना, नज़र की होती है भाई, कैमरे लग रहे हैं, हम लोग सामने सुपरविजन देखते हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं आपके हिसाब से? टाइमिंग सबसे पहले, पंक्चुअलिटी, क्या टाइमिंग है, कैसा करता है, मार्केटिंग कि कस्टमर आया कैसे डील कर रहे हैं, उसको किस तरह से बातचीत कर रहा है, क्या ग्रो कर रहा है। सैलरी ऐसे बढ़ती है? आप देखते कभी ऐसी कि शादी उसने नहीं करी है तो ज़्यादा काम करेगा, छुट्टी नहीं लेगा? नहीं, दिस इज और भग भी जल्दी जाएगा। हाँ? भग भी जल्दी जाएगा। हाँ, कोई लायबिलिटी नहीं। ऑप्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होते हैं। अनमेरिड आदमी के और भी शौक होते हैं, मालूम पड़ा वो अपने फ्रेंड के संग जा रहा है, उसका कोई टाइम ही नहीं है। शादीशुदा होगा तो घर जाके क्या करूंगा, ये भी ऑप्शन है। घर पे भी टेंशन है, यहाँ की टेंशन अच्छी है। ज़्यादा सिंसियर शादीशुदा होते हैं या फिर जो बैचलर होते हैं? मैरिड मैरिड लोग एक चीज़ तो अच्छी भाई है, मैरिड ज्यादा सेंस, क्योंकि क्यों होते हैं? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बंदा ईएमआई और रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना घिर जाता है कि वो जॉब को सिंसियरली लेने लगता है। उसके एक्सपेंसेस भी इतने होते हैं, अगर वो ढंग से जॉब नहीं करेगा, सिंसियरली नहीं करेगा, तो कभी भी उसकी जॉब पे खतरा हो सकता है। करो या मरो। अब बॉस हैं या फिर एम्प्लॉई हैं? नहीं बॉस। बॉस हैं। बॉस लोग सैलरी कैसे डिसाइड करते हैं कि इसकी इतनी बढ़ेगी इतनी बढ़ेगी? सीधा हिसाब, 1 लाख प्रॉफिट दोगे तो 10,000 की सैलरी होगी। ऐसा भी मैंने सुना है पार्सलिटी करते हैं बॉस, जो थोड़ा सा ज़्यादा बात मानता है, जो कुछ काम कर देता है तो उसकी बढ़ा देते हैं। ऐसा होता और दुनिया बहुत बड़ी है तो अलग अलग लोग मिलेंगे उसमें आपको। है? आपके पास चलता है ऐसा? नहीं, मेरे को तो काम से मतलब है ना। एट दी एंड गले में रात में दिन कितना लेके जा रहे हो, मेरे लिए वही है, जो लाएगा उसको मिलेगा। एम्प्लॉई हैं या फिर बॉस हैं? मैं एम्प्लॉई हूँ, एम्प्लॉई हैं। बॉस भी एम्प्लॉई होता है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 डिफरेंट एंटिटीज। कैसे, किस तरह से आप सैलरी बढ़ाएंगे इस बार? थोड़ा सा उसके पैरामीटर्स रहेंगे, जिसके जो टारगेट्स हैं, टारगेट्स अगर मीट हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं मीट हो रहे हैं तो उतने पे ही रहेंगे। आपको अपनी सैलरी कितने बढ़ने की उम्मीद लगती है? हमने जितने, हमारे लिए भी वही है, हमने 6 महीने तो अपने प्रॉफिट्स में से अपनी सैलरी खुद ली भी नहीं। हम एम्प्लॉय को दे रहे थे भले ही, पर अपनी सैलरी नहीं भी निकाली, क्योंकि हमें दिख रहा है कि लॉन्गर टर्म में हम दूसरे तरीके से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बॉस को खुश रखने का तरीका बताओ।
बॉस को खुश रखने का एक ही तरीका है, बिजनेस करते रहिए बॉस खुश। गाइस ये तुम लोग बोलते रहते हो ना बीच बीच में कि ये बॉस पार्सलिटी करता, सुन लो इधर, ये है असली बात। कभी ऐसा हुआ आपके कलीग की ज़्यादा बढ़ गई और आपकी कम बड़ी सैलरी, तो थोड़ा सा ऐसा नहीं होता है, डिपेंड अपॉन आपका बिजनेस है। अगर जिस फील्ड में हम लोग हैं उस फील्ड में अगर आपका बिजनेस बढ़िया है तो ग्रोथ। कौन से फील्ड में आप? बैंकिंग सेक्टर। सैलरी कैसे बढ़े बताइए कुछ। बिजनेस करिए, मेहनत करिए, सैलरी इंक्रीज होगा। हाँ। हाँ कोई और तरीका नहीं है, हार्ड वर्क, हाँ, हार्ड वर्क है। ये लास्ट तरीका है। हाँ, ये लास्ट तरीका है। आप क्या करती हैं? Sir, I'm an HR professional. Recently starting my own startup. ओ एचआर है, इन्हीं से पूछ लेते हैं ये सैलरी कैसे बढ़ाते हैं आप, तरीका क्या है? सैलरी कैसे बढ़ाते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कंपनी की ग्रोथ होती है, मार्केट सिनेरियो होता है, इन्फ्लेशन हमारा कितना बढ़ रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते लोग हैं। बोलते हैं हमारी बढ़ती नहीं, 1-2 हज़ार बढ़ती, 5 हज़ार से ज़्यादा बढ़ती नहीं। कभी अगर बढ़ती बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर ले तो 5 हज़ार बढ़ती है। सर सैलरी, मैं आपको ऑनेस्ट आंसर दूं, सैलरी बढ़ना कोई मैंडेटरी चीज़ नहीं है कि बढ़ाना ही बढ़ाना है। कंपनी का परफॉर्मेंस मेन है कि सैलरी हमारी आनी चाहिए ऑन टाइम। एचआर की बात सुन ली, एचआर हैं ये, बता दिया इन्होंने लॉजिक कि भाई देखो कोई जरूरी नहीं कि मैंडेटरी हमें बढ़ाना है, तो वो जो इतना जो दबाव बनाते हो ना कितनी बढ़ेगी, ये सब छोड़ दो, भूल जाओ। जॉब सिक्योर है, हमारी सैलरी टाइम पे आ रही है, वी शुड बी थैंकफुल। इंक्रीमेंट लग्जरी है आजकल तो। एचआर है ये, यही बात निकलेगी। हाँ, आपकी कैसे बढ़ती है, एचआर लोगों की सैलरी कैसे बढ़ती है? सर हमारा भी वही होता है, टू बी ऑनेस्ट। एक कंपनी में बहुत सारे एचआर से सपोर्ट फंक्शंस में लोग नहीं होते हैं, तो नॉर्मल जो ट्रेंड है मार्केट का 5 to 12% है किसी भी कंपनी में, चाहे स्टार्टअप में हो, एमएनसी में हो, 5 to 12%। कभी आपके पास एम्प्लॉय आए होंगे, बोलेंगे हमारी सैलरी बढ़ाई नहीं, जस्टिफाई नहीं है। सर सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले तो हमें लोगों को सुनना चाहिए। एचआर का रोल ये नहीं है कि आप एक पोस्ट मास्टर की तरह इधर का उधर करो। यू शुड बी देयर, मतलब एम्प्लॉय आपको क्यों लुकअप टू कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है कि देयर इज समबडी एटलीस्ट टू हियर देम आउट। सबसे बड़ी बात सुनना चाहिए। सुन के आप उनको आधी से ज़्यादा उनकी समस्या सुनने के बाद में तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। मन हल्का होना बहुत जरूरी है कि कोई आदमी आपका सुन रहा है, सुनने वाला कोई होना चाहिए। यहाँ पैसों की बात नहीं हो रही है, यहाँ सब इधर उधर की बातें हो रही है, जिससे एम्प्लॉय को थोड़ा झुंझुना पकड़ाया जा सके है। सर अभी ऐसा मत बोलिए। सर बस मैं ये कहूँगी कि आप अपने लर्निंग्स पे काम करो। पैसा एक हाथ का मैल है, पैसा एक आउटकम है। आप अगर अपने आप को, अपने स्किल्स पे काम करो, बस अपने आप को ट्रेन करो, अपनी लर्निंग पे फोकस करो और अपने आप को अपस्किल करो। आपने अपनी जो जॉब है ना जस्टिफाई कर दी। एचआर है, अपने भाई स्किल पे काम करो, पैसा हाथ का मैल है, आता जाता रहेगा। सैलरी वैलरी छोड़ो से। साल भर मेहनत करी खूब, हाँ जी, सैलरी बढ़ने की उम्मीद है? वो तो हर किसी को रहती है। कितने % की उम्मीद है? जैसा परफॉर्मेंस मिलेगा शायद। आपने ठीक ठाक किया या फिर कुछ कमी रह गई? सर मैं तो टैक्स पर्सन हूँ, मुझे तो ठीक करना ही पड़ेगा। तो क्या करती हैं आप? मैं जीएसटी देखती हूँ कंपनी का। जीएसटी जी। मिल गए जीएसटी वाले, इनसे भी करवा लो सारे सॉल्यूशन। नहीं 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 जेब में जो रखे रहते ना, इनकी नजर लगी रहती है उन पे। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। एक बात बताइए, ये सैलरी कितने % बढ़ने की उम्मीद है आपको इस बार? सर देखिए अब जैसा मिल जाए। अभी तो फिलहाल कंपनीज मैक्सिमम 4 से 5% हाइक देती है, उससे ज़्यादा तो शायद ही देती है। तो अब अगर आदमी स्विच करे तभी उसको हाइक मिल सकती है, वरना तो नहीं मिलेगी कूदने में ही भलाई है मतलब। शायद। सैलरी हाइक जो होती है आपस में देखा होगा, किसी की ज़्यादा किसी की कम। आपको क्या लगता है किस लिए जो ज़्यादा मस्का लगाता, बॉस के आजू बाजू घूमता, उसकी ज़्यादा सैलरी बढ़ती है? वो तो हर कंपनी में होती है, ये तो है ही। 5% की जगह वो 6-7% भी हो सकता है शायद। कैसे करेंगे? अभी मैं आपको टास्क देता हूँ, बॉस को मस्का लगाना हो और सैलरी बढ़ाने के लिए क्या सर वो मैंने कभी नहीं किया है, इसलिए कभी बढ़ती नहीं है इतनी ज़्यादा। ज्यादातर बंदे यही बोलते मैंने कभी नहीं किया, इसलिए लोग होते हैं पीठ के पीछे करते रहते हैं। नहीं नहीं सर मैंने किया ही नहीं है, नहीं किया, इसलिए अभी भी वैसे ही अटकी हुई अच्छा हूँ। लोग जो जिनकी सैलरी बढ़ती है वो करते क्या है जैसे ज्यादा बढ़ जाती है? परफॉर्मेंस बेसिस पे भी डिपेंड करता है लोगों का, लोग जैसा काम कर रहे हैं वैसा वो हाई। बटर लगाते हैं कि बहुत लोग लगाते हैं। क्या करते हैं? अब अगर जो भी है तो उनके आगे पीछे घूमना या फिर उनकी बोली बोलना, ये तो नॉर्मल है। उनके काम सुनना। आप किन लोगों की सैलरी बढ़ती है? मेरे हिसाब से उनकी बढ़ती है जो चापलूसी करते हैं सीनियर्स की, और हार्ड वर्किंग जो होते हैं उसकी बढ़ती है, बट कहीं कहीं हर जगह नहीं है चीज़। आपके हिसाब से चापलूसी मैन है, उनकी क्यों बढ़ती है? किसकी? ये जो चापलूसी करते हैं। अब ये मैं बता नहीं सकती क्योंकि दोनों तरफ से होता होगा कि उनको जो चाहिए उनको मिलता होगा, जिसको जॉब चाहिए उसको मिलती होगी जॉब, उसको प्रमोशन मिलता होगा। आपके हिसाब से इस बार आप कितना उम्मीद कर रही हैं बढ़ने का? मेरे हिसाब से
मेरी ऐसी जॉब नहीं है, मेरे तो फ्लाइंग आवर्स पे डिपेंड करता है, तो उसके हिसाब से मेरी क्या है? मैं कैबिन क्रू हूँ। अरे वाह, दाएं बाएं इधर भी एक गेट है, उधर भी एक गेट है। हाँ, निकल जाओ उधर से, अब भी निकल जाए। आपका अप्रेजल आने वाला है, कितने % उम्मीद है आपको कि बढ़ेगी? आपकी कितने % बढ़ेगी? अब हमारे परफॉर्मेंस के ऊपर होता है कितना बड़ा अप्रेजल हो रहा है, ठीक ना। मैक्स टू मैक्स 10 या 12% बढ़ती है। हमारा टारगेट्स होता है, ऑपरेशंस होता है, जो मेरा प्रोफाइल है बेसिकली। सैलरी बढ़ाएंगे तो किस बेसिस पे बढ़ाएंगे आप? परफॉर्मेंस बेस्ड ही बढ़ती है सैलरी तो। कोई वाकया आपको याद है वो उसने जबरदस्ती की कि भाई नहीं मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, फिर आपने उसको जस्टिफाई रीजन? नहीं ऐसा कुछ नहीं। कोई याद नहीं? मेरे अब तक करियर में ऐसा कुछ, इवन मैंने खुद ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे किसी स्टाफ ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। उसने बोला नहीं कि आप मेरी सैलरी गलत बढ़ गई? नहीं सैलरी बढ़ने में थोड़ी ना कोई बोलता है, सैलरी कम होने पे हमेशा बोलता है। सैलरी बढ़ाने के तरीके क्या है? स्विच कर लो। यही तरीका है एकमात्र। हाँ, स्किल बढ़ाओ। सैलरी बढ़ानी है तो स्किल बढ़ाओ, फिर स्विच कर लो। तो वहाँ पे नहीं बढ़ती? नहीं, स्किल बढ़ानी पड़ेगी ना आपको। प्रूफ करो कहीं, या तो यहाँ वहाँ रह के भी स्किल बढ़ा लो। आपका मैनेजर को लगता है कि हाँ आपने स्किल बढ़ा ली है तो पैसे मिल जाएंगे। अगर आपके मैनेजर मतलब को नहीं लगता है कि आपकी स्किल, आप जो है सैलरी पूछ रहे हो उसके इक्वलेंट है या नहीं, तो फिर आप स्विच कर लो। सैलरी बढ़ती किस किस की है? क्या चापलूसी वाले लोग भी बढ़ते? क्यों नहीं बढ़ती है? किसकी बढ़ती सैलरी? सबकी बढ़ती है, जिसके पास स्किल है उसकी भी बढ़ती है, जो चापलूसी करते हैं उसकी भी बढ़ती है, जो कुछ नहीं करता है उसकी भी बढ़ती है, जो बहुत कुछ करता है उसकी भी बढ़ती है। सबकी बढ़ रही थी, फिर लोग क्रिप क्यों करते हैं कि भाई हमारी नहीं बढ़ रही है, भाई वो कुछ तो गलत कर रहे हैं। कभी ऐसा हुआ आपकी कम बढ़ी दूसरे की ज्यादा बढ़ गई तो आपने बोला अरे गलत बढ़ा? ऐसा हुआ है। क्या फील किया आपने? मैंने मोटिवेटेड फील किया है कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, अब कहीं और जाना पड़ेगा, चलो जाओ। जाने का समय आ गया है। सैलरी बढ़ाने का क्या तरीका है? बॉस की बटरिंग और मार्केटिंग। 30% काम करो और 60% बटरिंग करो या मार्केटिंग करो। मार्केटिंग जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे की ज्यादा बढ़ गई, आपकी कम बढ़ी? हाँ, दुख तो होता है, लगता है 2 पैक एक्स्ट्रा लगा लो और क्या, सो जाते हैं उसके बाद। कम होता है बहुत। सैलरी कैसे बढ़ती है? सैलरी बढ़ती है जी सर के हाँ में हाँ मिला के चलने से। अगर सर कहे कि भाई ये काम करना है तो करो, नहीं अगर हमने मना कर दिया कि भाई ये काम नहीं करेंगे हम, तो फिर तो वही बात होती है कि हाँ जी की ड्यूटी है और ना जी का घर। हाँ, रास्ता दिखा दिया जाता है, हाँ में हाँ मिलाना सीखना पड़ता है। इसमें कैसे सैलरी बढ़ती है? आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, चापलूसी ज़रूर काम आती है, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है और आपको अप स्किलिंग करनी पड़ती है। अप स्किलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सर की हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है? हाँ में हाँ नहीं मिलाना पड़ता, पर हाँ जब वो हाँ बोल रहे हैं तो आप ना मत बोलो, डिप्लोमेटिक रहो, चुप हो जाओ। मना नहीं करना है कोई काम मना नहीं करना, भले नहीं करना या उसको टाल देना, लेकिन ना हर बार में बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। कुछ समझे कैसे बढ़ती है सैलरी? नहीं समझे और ये गाना गाते रहे कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके काम को प्रमोशन मिला, हमने तो बस इंक्रीमेंट मांगा, हमको डिमोशन मिला, तो फिर कहीं कुछ गड़बड़ है। अब वो दिन नहीं रहे जब कहते थे कि बने रहो लुल, सैलरी पाओ फुल, बने रहो पगला, काम करेगा अगला। हाँ, नए फंडे आ गए हैं, टारगेट पूरा करना पड़ेगा। क्या सोचते हैं आप? सोचिए।